नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त नितेश गुप्ता। आप देख रहे हैं आज की आवाज। रखे आपको हरदम सच्चाई के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा दी गई 3 माह के मॉनिटरिज्म यानी कि 3 माह के लोन पे हर तरह की छूट के बारे में। आप सभी को पता है कि जब से लॉकडाउन लगा 25 जून को आरबीआई ने ऐलान किया कि हम लोगों का लोन यानी लोगों के लोन की जो ईएमआई है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा देते हैं। 3 महीने के लिए बढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि उसे माफ किया जाता है। आरबीआई ने आपके लोन के ईएमआई को 3 महीने के लिए टाल दिया, यानी कि वो आपको बाद में पेड करने पड़ेंगे। फिर चौथे लॉकडाउन में आरबीआई ने एक ऐलान किया कि उस ईएमआई को 3 महीने और बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 6 महीने आपके ईएमआई को बढ़ाया गया। लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ये सिर्फ आपके ईएमआई को बढ़ाया जा रहा है, ना कि उस पर से इंटरेस्ट हटाया जा रहा है। आप जितना फायदा इस ईएमआई छूट का लेना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको इसके फायदे को लेने के लिए इंटरेस्ट पेड करना होगा। इंटरेस्ट वो भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पेड करना पड़ेगा, यानी आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो मेरा सवाल सरकार से, इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां हर कोई परेशान है, हर कोई के पास छोटा बड़ा जो जितना में है उसके पास छोटा बड़ा लोन है, टर्म लोन है, तो हर किसी के पास टर्म लोन है। अगर उसके ईएमआई को बढ़ाया गया तो उसका इंटरेस्ट भी माफ होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ईएमआई माफ करे, मेरा तो केवल इतना कहना है कि उससे ईएमआई पे लगने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ किया जाना चाहिए था, जिसको लेकर के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया और उसका 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि आप जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, इसे कम किया जाना चाहिए। तो सुनिए आरबीआई का क्या जवाब था। आरबीआई ने कहा कि अगर हम इस इंटरेस्ट को माफ करते हैं तो हमें 2 लाख करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। यानी ध्यान से सुनिएगा, यानी आरबीआई अगर इंटरेस्ट माफ करती है ईएमआई का तो उसे 2 लाख रुपए का घाटा होगा। और वो ये कह रही है कि जब हम लोन का ईएमआई का इंटरेस्ट माफ करेंगे तो हम अपने बैंकों में रखे किसी प्रकार के एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ये आरबीआई का मामला है। क्योंकि आरबीआई कहां से माफ करेगी? मेरा सवाल सिर्फ केंद्र में बैठे सरकार से है कि जहां केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करती है, क्या वहां वो 20 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ नहीं हो सकता था? 2 लाख करोड़ अगर बढ़ जाता तो इस टर्म लोन में जितने भी टर्म लोन धारी हैं उन्हें सीधे तौर पे फायदा मिलता। वो फायदा जो है जमीनी स्तर पे दिखता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार जो है जमीनी स्तर पे फायदे के लिए कोई भी पैकेज घोषित नहीं करना चाहती, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है। सही कह रहे हैं हम, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है। 20 लाख करोड़ का पैकेज का कितना असर जमीनी स्तर पे हुआ? क्या उसका तत्काल असर किसी को मिला? लोग परेशान सिर्फ लॉकडाउन की अवधि में थे, यानी जितने दिन लॉकडाउन रहा, लोगों का काम धंधा बंद रहा, उतने दिन लोग परेशान थे। तो उसका फायदा जो पैकेज घोषित किया गया उसका फायदा भी लॉकडाउन के तुरंत बाद लोगों को मिलना चाहिए था, ना कि इन फ्यूचर। इन फ्यूचर लोग परेशान होंगे नहीं होंगे, इन फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, इस पैकेज का फायदा इन फ्यूचर किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ना मैं जानता हूं ना कोई जानता है। लेकिन काम हम सिर्फ उसी को कहते हैं जो तत्काल स्तर पे जमीनी स्तर पे हो।
अगर ये 2 लाख करोड़ का पैकेज सरकार अपने इस पैकेज में ऐड कर लेती तो उसका प्रभाव, उसका फायदा तत्काल लोगों के पास पहुंचता और जमीनी स्तर पे पहुंचता। लेकिन इसका ऐड करने का मतलब है कि सरकार जो है तत्काल राहत किसी को देना नहीं चाहती। वो इन फ्यूचर के बारे में बात करती है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा वो तो सिर्फ केंद्र सरकार ही जानती है या आने वाला समय ही बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।